मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को कुछ बताने की जो मैंने यहाँ से सीखा है। हालांकि उतना नॉलेज मुझे नहीं है जितना बहुत सारे लोग टेक्निकल पर्सन्स के पास नॉलेज होता है, उतना नहीं है। लेकिन हाँ, जितना मैंने ऑन पीसी से सीखा है, जितना मैंने ऑन पीसी को समझा है, उतना बताने की कोशिश करूंगा। क्योंकि ऑन पीसी आने से पहले भी मैं डिजिटल इंडस्ट्री से पैसे कमा रहा था और आज भी कमा रहा हूँ। ये डिजिटल इंडस्ट्री किस तरह से काम करती है, ये ऑनलाइन वर्ल्ड कितना बड़ा है और फ्यूचर में इसका कितना बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। और इंडिया एक यूथ कंट्री माना जाता है, तो यूथ कंट्री पर किस तरह से टारगेट करेगा ये ऑन पीसी, और उस टारगेट करने के बाद में जो फाउंडर्स हैं, जो हमने पोजीशन होल्ड कर रखी है, वो किस तरह से हमें बेनिफिट मिलने वाला है। सबसे पहले से बात करते हैं। माय नेम इज एमडी कैफ खान और मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। एंड सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी ज्वाइनिंग आज से तकरीबन 2 साल 3 महीने पहले हुई थी और मैंने ऑन पीसीयू को सर्च नहीं किया, क्योंकि मैं एक तलाश में था कि कुछ ना कुछ मुझे बेहतर करना है। और जैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का नाम आया तो मैंने ऑन पीसी ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद में मुझे सबसे पहला जो मेरा प्रेजेंटेशन था, ये मैं शॉर्ट में बताता हूँ। जसवंत सिंह जस्सी सर अभी यहाँ मौजूद हैं। मैंने इनका प्रेजेंटेशन सुन के आज मैं ये प्रेजेंटेशन ये 30 मिनट 20 मिनट जो कुछ मैं बोलूंगा ये बोल रहा हूँ, तो सिर्फ इनकी मेहरबानी है। थैंक यू जसवंत सिंह जस्सी सर, आप ग्रेट हो। एंड सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैंने पहले आपको बताया कि मैं डिजिटल इंडस्ट्री से पैसे कमाता था, एफिलिएट मार्केटिंग करता था। एफिलिएट मार्केटिंग का मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान था, क्योंकि मैंने कई सारे कोर्सेज कर रखे थे कि एफिलिएट मार्केटिंग असल में है क्या, किस तरह से पैसा जनरेट होता है ऑनलाइन वर्ल्ड में, किस तरह से पैसा जनरेट होता है। आज से कुछ समय पहले के जब मेरे वीडियोस आप देखोगे तो उस वीडियोस में मैंने एफिलिएट मार्केटिंग, अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों के बहुत सारे वीडियोस मैंने बना के दिए हैं। क्योंकि मुझे मालूम था कि ये जो मार्केट है, ये जो डिजिटल वर्ल्ड है, यहाँ लोगों तक पहुंचना बहुत आसान है। यहाँ लोगों के माइंड को पढ़ना बहुत आसान है। जब आप डिजिटल वर्ल्ड को आप समझते हो तो लोगों के माइंड को समझना स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि आपको बनाया बनाया सिस्टम मिलता है। ये कैसे मिलता है? जब मैं यूट्यूब पे काम कर रहा था, यूट्यूब पे काम करने के बाद में मुझे लगा कि यस, मैं यूट्यूब से काम कर रहा हूँ, अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ। हालांकि उतनी अच्छी अर्निंग नहीं करता था मैं, जितनी अच्छी मुझे चाहिए थी, लेकिन मैं एक अच्छी अर्निंग कर रहा था वहां से। तो वहां पे एक पॉलिसी थी यूट्यूब की कि यूट्यूब जो अपनी अर्निंग का 45% खुद धर लेता था एंड 55% अपने जो क्रिएटर होते थे उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देता था। तो मुझे लगा कि क्यों ना ऐसा कुछ हो अपनी जिंदगी में। ये मैं तकरीबन 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब डिजिटल मार्केटिंग को सर्च करना स्टार्ट किया, आर्टिफिशियल का मैंने नाम नहीं सुना था, ओनली फॉर ब्लॉकचेन का मैंने सुना था कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत आने वाले फ्यूचर के अंदर बहुत बड़ी होगी, ये मैं सुना था। और सच में जब मैंने इसके बारे में सर्च किया कि यस, मुझे ये चीजें कितनी बड़ी लगने लगी। यूट्यूब की मैंने जब एक दिन की इनकम देखी, ये डिजिटल कंपनीज की, अमेजोन की जब मैंने एक दिन की इनकम देखी, जब मैंने फेसबुक की, एंड जितनी भी ये आप डिजिटल कंपनीज देख रहे हो या आईटी कंपनी देख रहे हो, इनकी जब मैंने इनकम देखी ना, तो जो यूट्यूबर्स आज 1 करोड़ रुपए महीना कमा रहे हैं, आज 50 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो वीडियो मेकर हैं, जो वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, जो छोटा मोटा काम कर रहे हैं, वो करोड़ों कमाने के बावजूद भी, मेहनत करने के बावजूद भी इनके परसेंटेज में नहीं पहुंच पा रहे हैं। उनकी पूरे महीने की कमाई और इनकी 1 सेकेंड की कमाई बराबर हो जा रही। मैं समझ गया कि ये सिस्टम बहुत पावरफुल होने वाला है ऑन पेसी का। किस तरह से? मैंने ऑन पेसी को समझने से पहले इन डिजिटल कंपनियों को समझा। उस टाइम पे कनेक्ट मी करके बहुत ज्यादा, कनेक्ट मी यानी कि अभी तो उसका नाम चेंज कर दिया गया है, ओ कनेक्ट चेंज कर दिया गया 220 में। जब मैं ज्वाइन हुआ था उस टाइम पे कनेक्ट मी करके ऐसा 1000 10,000 फ्री ऐसा करके बहुत वायरल हो रहा था। ये इतना वायरल हो रहा था कि यस, मुझे लगा कि हाँ, मैं भी जूम आज से पहले नहीं जानता था कि ये होता क्या है। मैं भी चीजें नहीं जानता था कि असल में होता क्या है। और मुझे पता चला कि यस, ये बहुत, आज से कुछ समय पहले जूम के यूजर क्या हुआ करते थे और आज क्यों यूजर हैं। मैंने बहुत बार इस चीज को देखा, मैंने बहुत बार इस चीज को समझा कि वाकई में ऑन पैसिव क्या मेरी जिंदगी में बदलाव लाएगा। तो मैंने ओपन किया, आप भी अभी ओपन कर सकते हो गूगल पे। मैंने फेसबुक की अर्निंग सर्च की। फेसबुक 1 घंटे के अंदर करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। अमेजॉन 1 घंटे के अंदर अरबों रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है।
ऐसी बहुत सारी कंपनी जो आप आपके मोबाइल में आप यूज करते हो एप्लीकेशन के रूप में, वो एक एक घंटे के अंदर करोड़ों रुपए जनरेट कर रही हैं। किस तरह से कर रही हैं? ये जो हम अपना डेटा, जो भी ये एमबी वाला डेटा नहीं है, ये हमने अपना रिचार्ज कराया और वहां से हमने उसको वहां से जो खर्च किया वो डेटा नहीं। हमारी चीजें जो हम सर्च करते हैं, अभी एक एग्जांपल के तौर पे आप फेसबुक पे जाएं और फेसबुक पर आप सर्च करें जाकर के मार्केट प्लेस में आईफोन, और बार बार सर्च करें, बार बार सर्च करें, इतना सर्च करें, 3-4 बार सर्च करें आप, और सर्च करने के बाद में किसी ना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपकी वो एड देखने को मिलेगी। वाई? क्यों? क्योंकि आपके डेटा को वो कंपनी कैप्चर कर चुकी है, आपके डेटा को वो कंपनी पकड़ चुकी है, आपके माइंड को वो रीड कर चुकी है कि तुम्हें नीड क्या है, तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें क्या चाहना चाह, तुम्हें आईफोन की नीड है, तुम्हें शूज की नीड है, तुम्हें नाइकी के शूज की नीड है, रेड कलर की शर्ट पसंद है, वॉच पसंद है, कौन सी वॉच पसंद है। ये डिजिटल वर्ल्ड को समझना बहुत आसान है। आसान शब्दों में से आप जितने भी लोग मुझे यूट्यूब पर लाइव सुन रहे हैं, मैं हर एक सेशन में बोलता हूं कि ये प्रैक्टिकल आप जरूर आजमाओ, जरूर। किसी भी सोशल मीडिया पे आप करो जाकर के, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, लिंक्डइन हो, यूट्यूब हो, गूगल हो, किसी भी सोशल मीडिया पर आप ये चीज ट्राई करना कि आप कोई भी प्रोडक्ट किसी भी कंपनी का, कोई मैटर नहीं करता, आप वॉच लेना चाहते हो, आप कुछ भी लेना चाहते हो, फोन लेना चाहते हो, कुछ भी लेना चाहते हो, आप उसको सर्च करते हो, उसके बारे में रीड करते हो, उसकी कैप्शन पढ़ते हो, उसकी उसकी रेटिंग चेक करते हो, और उसके बाद में उसकी वेबसाइट को बंद करके आप चले आते हो। वहां से गेम शुरू होता है डिजिटल कंपनी का। सबसे बड़ा जो रेवेन्यू है आज की डेट में डिजिटल कंपनियों का, वो है रेवेन्यू डेटा कलेक्ट करके मार्केटिंग करना, डेटा कलेक्ट करके मार्केटिंग करना। और जब ये मार्केटिंग किस तरह से होती है, ये मार्केटिंग इस तरह से होती है कि लाखों करोड़ों लोग इन कंपनियों को यूज कर रहे हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन जैसी कंपनियों को यूज कर रहे हैं, और यूज कर रहे हैं, और उस पर जाकर के अपनी मनचाही चीज वहां पे सर्च करते हैं कि देखते हैं कि ये बुक कैसी है, ये शर्ट कैसी है, और वहां से उनके डेटा को बेच दिया जाता है किसी अदर कंपनी को जहां से वो चीजें अवेलेबल होती हैं। आपने वो चीज नीड के, आपकी वो नीड थी चीज, और वो आपसे पैसा कमा रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा। आपसे लाखों रुपए ये कंपनी कमा चुकी है, आपको पता ही नहीं आपसे कहां से लाखों रुपए कमा चुकी हैं। एड्स के जरिए आपसे लाखों रुपए कमाए जा चुके हैं, प्रोडक्ट के जरिए आपसे लाखों रुपए कमाए जा चुके हैं। आज की डेट में ये डिजिटल कंपनियों को यूज करना हमारे लिए जरूरी नहीं, मजबूरी बन चुका है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अभी कुछ समय पहले एक प्रोटेस्ट चला था यूएसए के अंदर 2021 में। वहां पे फेसबुक की एक पॉलिसी आई थी कि व्हाट्सएप के डेटा को हम कलेक्ट करेंगे, क्योंकि डेटा का सबसे बड़ा रेवेन्यू है। व्हाट्सएप का कोई ऐसा सिस्टम नहीं, व्हाट्सएप कोई रेवेन्यू नहीं जनरेट करता, लेकिन व्हाट्सएप अपने डेटा से कलेक्ट करता है। व्हाट्सएप पे कोई ऐड नहीं आती है, कोई सिस्टम नहीं है। अगर वो डेटा कलेक्ट नहीं करे तो व्हाट्सएप बिल्कुल ऑफकोर्स फ्री है, कुछ फेसबुक कंपनी को वहां पर इनकम मिलने वाली नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अपने व्हाट्सएप डेटा को कलेक्ट कर रहा है, व्हाट्सएप पर वो चीजें अवेलेबल हैं। आप समझो कि ये चीजें, ये कंपनीज मात्र कुछ ही समय में इतना ग्रो कर गई, क्योंकि जब मार्केट में मैंने एक वीडियो देखा कि सबसे बड़ा बिजनेस आज वो है, सबसे बड़ा बिजनेस आज वो है जो मार्केट में प्रॉफिट को देखकर नहीं बल्कि प्रॉब्लम को देखकर आ रहा है। और ये कंपनी जब स्टार्ट हुई थी तो मार्केट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टार्ट हुई थी, और आज ये कंपनी लोगों के लिए जरूरी नहीं मजबूरी बन चुकी है। हम कोई चीज सर्च करना हो गूगल या यूट्यूब सर्च करते हैं, हमें एंटरटेनमेंट देखना हो, हमें रीच लेनी हो, फेसबुक देखते हैं, हमें हमें सेलिब्रिटी से कनेक्ट करना है तो हम इंस्टाग्राम देखते हैं, रील्स देखते हैं, दुनिया भर की चीजें हम देखते रहते हैं। वाई? रीजन जानते हैं? क्योंकि ये हमारे माइंड में ऐसा बैठा दिया गया है, हमारे माइंड को ऐसा कैप्चर कर लिया गया है कि इनको यूज करना हमारे लिए जरूरी नहीं, मजबूरी बन चुका है। तो ये चीजें बहुत बड़े लेवल पे हो रही हैं, इतने बड़े लेवल पे हो रही हैं कि आपको इसको समझना बहुत जरूरी। अगर आज हम इसको नहीं समझ पाएंगे तो शायद पूरी जिंदगी पछताएंगे। गीता में एक बात लिखी है, गीता कहती है कि बदलाव ही प्रकृति का नियम है, बदलाव होना ही होना है। और जब तक बदलाव होंगे,
आप बदलाव को नहीं रोक सकते, आप चीजों को बदलने से नहीं रोक सकते, दुनिया नहीं रोक सकती, उसको बदलना ही बदलना है। चीजें चेंज होनी ही होनी है। आप जितना भी रोक सको, आपकी आपकी पूरा मोहल्ला, आपका पूरा सिटी, आपका पूरा स्टेट रोकना चाहे, वो चीजें रोक सकती नहीं है। कई सारी कंट्री ने क्रिप्टो पर बैन लगा दिया, लेकिन ये चीज ऐसी है ना, ये चीज रुकती नहीं है, और इसको कोई रोक सकता नहीं है, क्योंकि दिस इज टेक्नोलॉजी, ये एक टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी को रोकना किसी इंसान की बस की बात नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदलना ही है। टेक्नोलॉजी एक नहीं बनाएगा, दूसरा नहीं बनाएगा, तीसरा नहीं बनाएगा, कोई ना कोई वो टेक्नोलॉजी जरूर ले आएगा। आज से कुछ समय पहले हम देखें तो वहां पे क्या होता था, ऑफलाइन सारे काम होते थे, ऑफलाइन सारे काम होते थे, ऑनलाइन वर्ड को कोई नहीं जानता था। शायद मेरा बचपना था उस टाइम पे, शायद मेरी इतनी एज नहीं थी, लेकिन आप सभी लोग जानते होंगे कि उस टाइम पे ऑफलाइन काम की बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती थी, लेकिन आजकल ऑनलाइन काम की बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है। क्यों? क्योंकि ये चीजें बदलना है, और बदलेंगे नहीं तो काम नहीं चलेगा। ऐसे ही शुरुआत हुई 2018 में इन कंपनियों को देखते हुए, क्योंकि ये कंपनियां हमसे ही कमाती हैं और हमें ही आंख दिखाती हैं, हमसे ही हमारा ही डेटा कलेक्ट करती हैं, हमारी कंट्री से इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट करके जाती हैं और हमें ही आंख दिखाती हैं। रीजन जानते हैं क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन अभी तक मौजूद नहीं है, अभी हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। अगर मैं एक छोटा सा आंकड़ा मैं आपके सामने पेश करूं कि गूगल की 2020 में पूरी एक साल के अंदर की कमाई कितनी है, तो आपका कैलकुलेटर हैक कर जाएगा। 184 बिलियन यूएस डॉलर, 184 बिलियन यूएस डॉलर। आप इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो कई सारी ऐसी कंपनियां, कई सारी ऐसी कंट्रियां हैं जिनकी कुल जीडीपी 184 बिलियन डॉलर नहीं है। कई सारी ऐसी कंट्रियां हैं। अगर इन 5 जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, आज दुनिया के हर एक इंटरनेट यूजर उसको यूज कर रहा है, जैसे गूगल, जैसे फेसबुक, amazon, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, इन 5 कंपनियों को अगर हम आपस में मर्ज कर दें और इनकी टोटल नेटवर्क जोड़ दें तो 143 ऐसी कंट्री हैं जिनकी कुल जीडीपी इतनी नहीं है जितनी इनकी नेटवर्क है। आप समझो कि ये कंपनियां कितनी हावी हो गई हैं। ये फ्री सेवाएं देखने के लिए देती हैं, लेकिन आज करोड़ों रुपए कमा रही हैं, अरबों रुपए कमा रही हैं, डेली का डेली रेवेन्यू कमा रहे हैं। और जो भी लोग इनके शुरुआती दौर में इनके साथ जुड़ते चले गए, शुरुआती दौर में इसमें इन्वेस्ट करते चले गए, शुरुआती दौर में इसके शेयर होल्डर बन गए, शुरुआती दौर में इसके फाउंडर बन गए, आज वो एक लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। आज उनके पास पैसों की कमी नहीं है, क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी को समझा, उन्होंने चीजों को समझा कि ये फ्यूचर है। शुरुआत में जिसने भी बिटकॉइन खरीदा आज वो बिलियनर है, मिलियनर है। शुरुआत में जिसने भी टेक्नोलॉजी को फॉलो किया आज वो बिलियनर है, मिलियनर है। लेकिन हम एक शक की निगाहों से देखते हैं कि नहीं, ये चीजें जो हो रही है ना, ये गलत हो रही हैं। आज आप सोशल मीडिया दिन भर यूज करके आप हजारों रुपए दूसरी कंपनियों को कमा के दे देते हो, आपको कुछ नहीं मिलता। डेफिनेटली आप 1000, 2000, 5000 रुपए कमा के दे देते हो, 500, 700 रुपए दे देते हो, लेकिन आपको पता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको जाने अनजाने में वो आपका मिस यूज हो रहा है, आपके डेटा को बेचा जा रहा है। मेरा दोस्त, इसी सब को देखते हुए 2018 में एक सोच की शुरुआत हुई मिस्टर एस मुफारा सर के द्वारा। मैं उनका धन्यवाद करता हूं, मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने पूरी दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को चेंज करने का एक बीड़ा उठा रखा है। ऐसी सोच को डेवलप किया मिस्टर एस ने, जो कि इतने वेल एजुकेटेड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एमआईटी, एंड उनका एक्सपीरियंस 24 ईयर का एक्सपीरियंस है। और वो मार्केट किस तरह से काम करता है, मार्केट में उनका सेल्स जनरेशन का जो रेशियो है वो 85 to 90% है। यानी कि अगर कोई 1000 पर वो अगर मार्केटिंग कर रहे हैं तो 900 उनकी मार्केटिंग से वो चीजें होनी होनी है, क्योंकि उनकी इतनी जबरदस्त मार्केटिंग। माय डियर फ्रेंड, आप समझ सकते हो कि हमारे सीईओ, इस ऑन पेसिव के सीईओ कितने पावरफुल हैं। और वो सोच 2018 में जन्मी, उस टाइम पर भी बहुत सारे लोग नहीं आ रहे थे ऑन पेसिव, जबकि इसमें ओपन था एक छोटे से रेवेन्यू के लिए $97।
उस 2018 में भी देकर के OnPassive का फाउंडर बन सकते थे। और आज भी कुछ समय बचा हुआ है, मात्र कुछ एक दिन आज भी वही आप फाउंडरशिप ले सकते हो टू जाओ, क्योंकि ये चीजें बहुत जल्द ही लॉन्च होने वाली हैं। इसके इसके जो सिस्टम है वो बहुत पावरफुल होने वाला है। इसका सिस्टम है पूरा 15 से 20 मिनट में आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा कि इसका सिस्टम क्या होने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, वो सोच चलती चली गई, बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़ते चले गए, हमारे अंदर स्वार्थ खत्म हो गया, हमारे अंदर एक अपलिफ्टिंग की सोच आ गई, ह्यूमैनिटी को अपलिफ्टिंग करने की सोच आ गई, हमारे अंदर लोगों के प्रति मोहब्बत जागने लगी, क्योंकि हमारा सीईओ दुनिया चेंज करने की बात कर रहा है। तो क्या हम अपने अपने घर वालों को चेंज नहीं कर सकते? क्या हम अपने लोगों को चेंज नहीं कर सकते? आज आप किसी भी फाउंडर से पूछोगे, उसके लिए ह्यूमैनिटी सबसे पहले है, उसके लिए ब्लेसिंग सबसे पहले है, उसके बाद में उसके लिए पैसा है। तो ये सोच डेवलप करना और उसके बाद में इतनी बड़ी कंपनी को डेवलप करना, माय डियर फ्रेंड्स, को आप समझो। पहले कुछ एक ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आप मार्केट में आपको यूज करना ही करना है, उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ एक ऐसे प्रोडक्ट के नाम लेने वाला हूं अभी, तो आपको लगेगा कि यस, ये चीजें क्यों होंगी और ये लोग यूज क्यों करेंगे। आप अभी पेमेंट मेथड के लिए बहुत सारे यूज करते होंगे एप्लीकेशंस, गूगल पे, फोन पे एंड बहुत सारे, आपके पास जो भी चीजें हो, बहुत सारी चीजें आप वहां पर देखते होंगे कि यस सिर्फ ये चीजें हैं, ये चीजें मैं कर रहा हूँ। पेटीएम ने पेटीएम में 2021 में सबसे ज्यादा स्कैम हुए। पेटीएम में सबसे ज्यादा 2021 में स्कैम हुए, ओटीपी लेकर के अकाउंट उड़ जाना, लोगों के लोगों का जो पेटीएम अकाउंट था वो फ्रीज हो जाना, लोगों का पेटीएम से बैलेंस जीरो हो जाना। तो लोगों को आज तक वो पेमेंट नीड है। आज तक कोई भी ऐसा वॉलेट नहीं है जो पूरा वर्ल्ड वाइड चलता, आज तक मुझे नहीं लगता कि अगर है भी तो उसको लोग यूज नहीं करते, उसको लाइक नहीं करते, क्योंकि इसमें ऐसे फीचर्स ही नहीं है, उसमें ऐसी चीजें सुविधाएं ही नहीं है। लोग यूज करना चाहते हैं, लोग अपनाना चाहते हैं, लेकिन ऑप्शन नहीं है, और जो यूज कर रहे हैं उसमें वो सुविधाएं नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग ऐसे हैं कि आप यूज कर सकते हो उसको, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो पूरे वर्ल्ड वाइड आप उसमें ट्रांजेक्शन कर सकते हो, लेकिन उनके चार्जेस, उनके सिस्टम बहुत अलग हैं, हर एक इंसान यूज कर सकता नहीं है। जब चीजें निचले स्तर से स्टार्ट होती हैं तो बहुत दूर तक जाती हैं, और ये कंपनी ने कुछ चीजें निचले स्तर से स्टार्ट की हैं और कुछ चीजें बहुत ऊपर से स्टार्ट की हैं। जो बहुत ऊपर से स्टार्ट किए ना, वो लोगों तक पहुंची ही नहीं है, लोगों तक पहुंचना चाहती ही नहीं है वो, क्योंकि कुछ एक ऐसे सिस्टम है जो आपको ये जानना होगा कि किस तरह से काम करते हैं। हमारे पास ओ वॉलेट है, हमारे पास ओ कनेक्ट है, हमारे पास ओ अकेडमी है, हमारे पास दुनिया भर के ऐसे डिजिटल वर्ल्ड के, बोलते हैं ना कि एक छत और सब कुछ मिलने वाला है यहाँ पे। आप सोचो कि जब कोई कस्टमर, उसको नीड क्या है, वो स्टूडेंट है उसको ओ अकेडमी की नीड होगी, वो बच्चा है उसको ओ प्ले की नीड होगी, वो फ्लाइट में बुकिंग कराना चाहता है, वो कहाँ बुकिंग कराना चाहता है, वो क्या करना चाहता है, वो ट्रैवल करना चाहता है, हमारे पास ओ बुकिंग है, वो वेबसाइट क्रिएट करना चाहता है, हमारे पास ओ डोमेन है, ओ क्रिएट है, ओ पियर है, ओ डेस्क है। बहुत सारे ऐसे दुनिया भर के प्रोडक्ट हैं। माय डियर फ्रेंड्स, एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊंगा कि ये प्रोडक्ट क्यों वायरल होंगे, ये समझना बहुत जरूरी है। आज की डेट में ये समझना बहुत जरूरी, क्योंकि हमारे सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हुआ है, बहुत बड़ा पहाड़, इतना बड़ा पहाड़ कि उसको हिलाना शायद अभी हमारे लिए शायद बहुत मुश्किल होगा, लेकिन बोलते हैं ना कि वो पहाड़ धीरे 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 एक रास्ता बना देगा। ये ऑन पेसिव के जो प्रोडक्ट हैं वो फुल्ली एआई टेक्नोलॉजी से भरपूर होने वाले हैं, फुल्ली ऑटोमेटेड होने वाले हैं, फुल्ली ऐसे डिजिटल वर्ल्ड से काम करने वाले हैं, इतने फास्टली, इतने सिक्योर होने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स, कि उसको यूज करना लोगों के लिए जरूरी नहीं, एक बार जब यूज करेगा ना तो उसके लिए उसकी एक आदत बनती चली जाएगी। और इन कंपनियों ने शुरुआत में आदत ही लगाई है, और कोई भी प्रोडक्ट आज की डेट में आप देख रहे हो उस पर अपडेशन का काम होता रहता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो खुद अपने आप को अपडेट करती है। क्यों, कैसे कैसे अपडेट करती है कि कल मेरी रीच, मेरे एप्लीकेशन की रीच
कल 2 करोड़ लोगों ने रीच किया, आज 1.5 क्यों हो गए? यानी कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है। उसको अपडेशन करती है कि लोग इसको पसंद नहीं कर रहे हैं, इस फीचर को पसंद नहीं कर रहे हैं। वो जमाना चला गया। उस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। टेक्नोलॉजी को अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा ना तो 30-35 मिनट निकल जाएगा। इसको समझना बहुत बहुत डीपली समझाना, इसको समझना शायद मेरे लिए उतना मुश्किल था कि मैं इसको आज तक इसको सर्च कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, ऑन पैसिव केटमो पे आधारित है। पूछे ना कोई ऑन पैसिव क्या है? व्हाट इज ऑन पैसिव? ऑन पैसिव इज केटमो। मैंने शुरुआत में बोला एक छत के नीचे सब कुछ। अब छत कैसे होने वाली है इसको आपको समझना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड। केटमो का केटमो बेसिकली एक बोलते हैं ना कि एक वर्ड के फर्स्ट लेटर को तोड़ करके बनाया हुआ एक केटमो है, और जो सुनने में बहुत प्यारा लगता है। व्हाट इज केटमो? केटमो इज, सबसे पहले इसका सी आता है। सी का मतलब है कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन। आप कहीं पे भी जाएं, आप पहले आप वेबसाइट बनाएंगे, आप कुछ बनाएंगे, आप इंटरटेनमेंट करना चाहते हैं, आप वीडियोस देखना चाहते हैं, आप सर्च करना चाहते हैं, आप डाउनलोड करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं? कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन। पूरा का पूरा एक सॉल्यूशन मिलने वाला है यहाँ पे। पूरा का पूरा एक ऐसा सिस्टम क्रिएट होने वाला है यहाँ पे। बोलते हैं 80+ प्रोडक्ट्स होने वाले हैं। 80 प्रोडक्ट्स मींस 80 बिग कंपनीज, 80 बिग कंपनीज, बड़ी कंपनी जो पूरे वर्ल्ड वाइड राज करने वाली हैं। कंप्लीट, एक कस्टमर को चाहिए क्या, बच्चे से लेकर के एक बहुत बड़े मार्केटर के रूप में यहाँ पे काम हो रहा है। यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल होने वाला है, सब कुछ अवेलेबल होने वाला है। और जो केटमो का ए है, ऑटोमेटेड। ऑटोमेटेड मींस यहां पे सब कुछ ऑटोमेटेड होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें इंक्लूड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी वो आपके ब्याह पे काम करने वाली है। कंपनी बोलती है फाउंडर्स के लिए हमें ट्रैफिक, गारंटेड ट्रैफिक मिलने वाला है, यानी कि आपको ट्रैफिक मिलना ही मिलना है। ये सिस्टम एक बार लॉक हो गया ना माय डियर फ्रेंड्स, एक बार लॉक हो गया, जितने भी न्यू लोग हैं यहाँ पे आए हुए हैं, मुझे मालूम है, मैंने कई सारे लोगों को इनवाइट किया है कि प्लीज आप इसको आज सुने आकर के। जितने भी न्यू लोग यहाँ पे आए हुए हैं ना, उसको ये समझना बहुत जरूरी उन लोगों को है कि आपको बिल्कुल ट्रैफिक मिलने वाला है 100% कंपनी के साथ में, क्योंकि आप टॉप 1 पोजीशन पे हो, आप टॉप 1 में हो। उसके नीचे जितना भी दुनिया आएंगे, बिलियंस ऑफ पीपल, बिलियंस ऑफ इंटरनेट यूजर, वो सारे के सारे आपके नीचे होने वाले हैं। वो आपके ब्याह पे काम करने वाले हैं, कंपनी आपके ब्याह पे काम करने वाली है। इसीलिए कंप्लीट ऑटोमेटेड एंड टारगेटेड ट्रैफिक। टी का जो मतलब है टारगेटेड ट्रैफिक, यानी कि आपको चीजें मिलनी। मैंने बोला ना पहले कि आपको, आप अगर इस कंपनी के फाउंडर बनते हो $97 पे करके, तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं, बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। आपको यहाँ पर से वो फैसिलिटीज मिलने वाली है। मिस्टर सीईओ का एक चीज मैंने उनके, जब वो स्पीच दे रहे थे, उन्होंने बोला था कि हर एक फाउंडर की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आएगा जो इंटरनेट यूजर है उनको ढूंढेंगे, उनको ढूंढेंगे। और मिस्टर एस ने ये वादा किया, ये दावा किया, और आज की डेट में वो वक्त आ गया कि फाउंडर्स को लोग फाउंडर्स ही ढूंढ रहे हैं। अब समझ लो ये कंपनी बंद है, ये फाउंडरशिप बंद होने के बाद क्या होने वाला है। आज मेरे पास लोग आते हैं, जस्सी सर के पास लोग आते हैं, सर मुझे आईडी चाहिए, बिना स्वार्थ के। उन्हें मालूम है कि ये डायरेक्ट जो है ना, ये कैश के नीचे लगेंगे, जस्सी सर के नीचे लगेंगे, इनके नीचे लगेंगे, इनके नीचे लगेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात मालूम है क्या है? वो निस्वार्थ निकल गया है। यहाँ पे कोई टीम मैटर नहीं करती आपकी। आपको यहाँ पर टारगेटेड ट्रैफिक मिलने वाला है 100% गारंटी के साथ में। आपके नीचे अगर आप फाउंडर हो, आपकी कंपनी ऑन पैसिव आपके ब्याह पे काम करने वाली है। और ये जो एम है ना, केटमो का एम है, इसका बहुत बहुत बोलते ना कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, मनी, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। मनी यानी कि सबको नीड है आज पैसों की, है ना? आपको नीड है, मुझे नीड है। जब ये सब चीजें कस्टमर को जब एक प्रोवाइड की जाएंगी तो उसकी क्या होगी? हम सबको डॉलर्स, एप्पल्स जनरेट होंगे, एप्पल्स जनरेट होंगे। वो एप्पल्स गोल्डन कलर के हो सकते हैं, वो एप्पल्स मल्टीपल कलर्स के हो सकते हैं,
वो एप्पल्स जनरेट होने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। आप समझ सकते हो कि आप किस कंपनी के साथ में काम कर रहे हो। और दूसरी बात है, टेक्मो का जो ओ है, उसका जो लास्ट ऑन पेसिव, ये सब सारी चीजें ऑन पेसिव में होने वाली माय डियर फ्रेंड्स, सारी चीजें ये ऑन पेसिव में होने वाली हैं। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है कि मिस्टर एस आपकी मार्केटिंग करने वाले हैं, आपकी एक वेबसाइट बिल्ड करने वाले हैं, आपकी ब्रांडिंग करने वाले हैं। पैसा ऑलमोस्ट सारे लोग कमा सकते हैं, पैसा हर एक इंसान कमा सकता है, लेकिन ब्रांड बिल्ड करना बहुत बड़ी बात होती है। आपकी ब्रांडिंग होने वाली है एज अ फाउंडर, एज अ रीसेलर, एज अ कस्टमर, आपकी एक ब्रांडिंग होने वाली है। आप एक बोलते हैं ना कि एक हम किसी सेलिब्रिटी को देखते हैं, हम किसी ना किसी के फैन होते हैं कि यार उस तरह उससे एक बार मिल लिया जाए, उससे एक बार मिल लिया जाए तो मजा आ जाएगी मुझे, उससे मिल लिया जाए, उससे बात हो जाए, उसके साथ सेल्फी हो जाए। आज ऐसे बहुत सारे फाउंडर, अभी लॉन्च नहीं हुआ सिस्टम, आज ऐसे बहुत सारे फाउंडर हैं, प्राउड फाउंडर हैं। आज फाउंडर्स ही उनसे मिलने को तरसते हैं, उनसे बात करने को तरसते हैं। मैं नाम नहीं किसी पर्टिकुलर किसी लीडर्स का लूंगा, लेकिन आज उनसे मिलने को तरसते हैं। तो ये है ब्रांड बिल्डिंग। आज जितनी रिस्पेक्ट ये ऑन पेसिव ने शायद मुझे दी है और ये लीडर्स को दी है माय डियर फ्रेंड्स, आज तक की, मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑन पेसिव आज से ही हमारी जिंदगी में बदलाव लाना स्टार्ट कर चुकी है। आज से ही हम वो सपने को पूरा कर चुके हैं, मिस्टर एस के विजन के साथ में कर चल चुके हैं। मिस्टर एस की जो सोच है वो बहुत बड़ी हो गई है। 2018 में जो बीज डाला गया था वो एक बहुत बड़ा वृक्ष बन चुका है, और इसको जंगल बनने में, इसको अमेजन का जंगल बनने में कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि दिस इज टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी, मैंने शुरुआत में एक बात बोली थी कि बदलाव ही प्रकृति का नियम है, इस बदलाव को होने से कोई रोक सकता नहीं है। और जब तक कि आप इस टेक्नोलॉजी को समझेंगे नहीं माय डियर फ्रेंड्स, तब तक कि आप पीछे रह जाओगे। समय के साथ चलना सीखना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स, वरना समय आपको चलना ही नहीं सिखा पाएगा। समय के साथ चलना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स, समय के साथ में आपको आगे बढ़ना चलेगा। वक्त का इंतजार मत करो, वक्त के अपने हिसाब से चलाना सीखो। और ये ऑन पेसिव आपको वो फ्रीडम देने वाली है, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो एमएलएम माइंडसेट के हैं, एमएलएम से बिलोंग करते हैं। मैंने जितने लोगों को इनवाइट किया है वो एमएलएम से बिलोंग करते हैं। मैं खुद भी एक एमएलएम से बिलोंग करता हूँ माय डियर फ्रेंड्स। वहां पे चीजें बोलने लायक होती हैं। एक कैद, एक कमरे में वहां रिस्पेक्ट मिलती है, उसके बाहर लोग उसको उसको क्या क्या बोलते हैं शायद मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता। एक कमरे के अंदर वहां पे हार पहना दिया गया है, एक कमरे के अंदर वहां पे फूल डाल दिया गया है, एक कमरे के अंदर उसको सर रिस्पेक्ट दे दी गई, लेकिन उसके बाहर वाले लोग उसको कुछ नहीं बोलते। आज हर एक फाउंडर, आज मजदूर से मजदूर फाउंडर बोलता है कि यस आई एम अ प्राउड फाउंडर ऑफ ऑन पेसिव। ऑन पेसिव हमारी फ्यूचर की कंपनी है, ऑन पेसिव फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है, और ये कंपनी हमारी जिंदगी में आकर के एक बहुत बड़ा बदलाव लाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे फाउंडर्स हैं जिन्होंने अपनी पूरी ड्रीम्स क्लियर कर लिए हैं कि ऑन पेसिव आने के बाद क्या करेंगे, ऑन पेसिव आने के बाद में क्या होने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, इसके एप्लीकेशंस, इसके जो टूल्स होने वाले हैं, एप्लीकेशंस, कुछ एक एप्लीकेशंस होने वाले हैं, बाकी कुछ एक स्टैंड अलोन प्रोडक्ट होने वाले हैं, कुछ एक मर्ज प्रोडक्ट होने वाले हैं, कुछ एक चीजें ऐसी होने वाली हैं जो लोग यूज करेंगे और एक बार में ही चीजें करेंगे। अब बात ये आती है, मैं 5 मिनट के लिए यहाँ पर बोलूंगा क्योंकि कोई बात नहीं, ऑन पेसिव बेस्ट है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। पैसा कैसे आएगा, पैसा कैसे आएगा? मैंने एक बात बोली थी अभी कि आपकी ब्याह पे कंपनी मार्केटिंग करेगी, आपके नीचे सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आना ही आना है। हेलो दीपेन सर। सर कैरी ऑन कीजिए, कैरी ऑन कीजिए, आपकी वॉइस ठीक है, अभी ठीक है। ओके ओके, अभी नेट में भी नेटवर्क, सॉरी। कंपनी, मैंने क्या बोला अभी, कंपनी आपके ब्याह पे मार्केटिंग करेगी। किस तरह की कंपनी? आपकी वेबसाइट बिल्ड करेगी। बाय द वे, यहाँ पे गीतानंद मेरे को दिख रही है, गीतानंद मैम। अब जो ये फाउंडर है, एक प्राउड फाउंडर है, और इनकी जो वेबसाइट बनेगी, ये कुछ भी दे सकते हैं, बट मैं एज एग्जाम्पल www.geetanand.com या geetanand.ai। अब जो इनके पास जो भी इनकी एक ऑन पेसिव में इनका एक अकाउंट है, ऑन पेसिव में इन्होंने फाउंडरशिप ली हुई है, इनका अकाउंट है, इनका अकाउंट है।
और वो वेबसाइट पूरे वर्ल्ड वाइड रन की जाएगी, पूरे वर्ल्ड वाइड। उससे आने वाला जो भी ट्रैफिक है, इसमें बहुत सारे टाइप्स में अर्निंग होने वाली है, बट ये एक टाइप से मैं अर्निंग बताने वाला हूं कि इस एक टाइप से अर्निंग से कितना आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। क्योंकि लोग सिर्फ एक ही चीज पूछते हैं, भाई मुझे पैसा कितना आएगा ये बता दो। विजन क्या है, मिशन क्या है, टारगेट क्या है, ड्रीम क्या है, कोई मतलब नहीं, पैसा बताओ कितना आएगा। सबसे बड़ी बात क्या माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं onpassive.com को आप सर्च करें, एक hypestate.com करके एक वेबसाइट है, वो दूसरी जो वेबसाइट्स हैं, जो दूसरी कंपनीज हैं, उनका डेटा कलेक्ट करती है। डेटा की एक बोलते हैं ना कि वो एक सही एनालिसिस नहीं होता है, वो ऐसे सर्च करती है कि उसका जो सिस्टम होता है ना, वो पूरा सिक्योर नहीं होता है। लेकिन फिर भी मेरे वहां से जब ofounder.net पे जब मैंने वहां पे डाला, और डालने के बाद में वहां पे मैंने सर्च किया ये कंपनी पर, ये ofounder वेबसाइट पर कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितने लोग डेली विजिट कर रहे हैं, कितने लोग कौन कौन सी कंट्री से विजिट कर रहे हैं, ये आपको सब वहां पे पता चल जाता है। तो मैंने देखा कि डेली के डेली कंपनी पे विजिटर्स 3 लाख हैं। डेली के डेली ofounder विजिट्स करने वाले जो फाउंडर्स हैं वो 3 लाख ऐसे फाउंडर्स हैं जो डेली के डेली फाउंडर्स विजिट करते हैं। उसमें से अमूमन क्योंकि हम फाउंडर्स इंडिया से ज्यादा हैं, तो इंडिया से रीच ज्यादा होती है, और कुछ यूएसए, कनाडा एंड वर्ल्ड वाइड जो भी कंट्रीज है वहां पे शो हो जाती है कि इतना ट्रैफिक यहाँ से आ रहा है, इतना ट्रैफिक यहाँ से आ रहा है, इतना ट्रैफिक यहाँ से आ रहा है। अब ये ट्रैफिक की जो बात है माय डियर फ्रेंड्स, इसको समझना बहुत जरूरी है। वहां पे एक टाइप होता है डेली रेवेन्यू का। 3 लाख के ट्रैफिक में वहां पर डेली रेवेन्यू का मैंने एक वीडियो भी बनाया था, बहुत सारे लोगों ने देखा था, और बहुत सारे लोगों ने ये बोला था कि इस पर onpassive.com पर भी वीडियो बनाओ, लेकिन मैं भूल गया, मेरे पास समय भी नहीं मिल पाया, तो इसलिए नहीं बनाया। 3 लाख के डेली ट्रैफिक से $12,000 पर डे की कमाई सिर्फ वहां पर ofounder.net से हो रही है माय डियर फ्रेंड्स। 3 लाख के ट्रैफिक से आप ये समझ सकते हो कि आपके पास ये मंथली भी अगर ये ट्रैफिक आता है, सिर्फ एक टाइप से, एक प्रकार से अर्निंग से, ये सिर्फ मंथली भी ये अगर आता है आपके पास, तो आपकी वैल्यूएशन, आपकी इनकम, आपके पास एप्पल्स का भंडार आने वाला है, आपके पास एप्पल्स का भंडार आने वाला है। आप समझो कि आप किस लेवल की चीजें सोचने वाले हो। मैं एक प्रेजेंटेशन सुन रहा था, उन्होंने बोला था अभी कितने टाइप्स की अर्निंग है, ये कोई नहीं पता, अभी पता नहीं है कितने टाइप्स की अर्निंग है, क्या पैकेज रहने वाला है। ये पैकेज की अर्निंग नहीं बता रहा हूँ कि पैकेज जो भी हमारे नीचे लोग हैं वो पैकेज खरीदेंगे, उससे तो बहुत ज्यादा अर्निंग आने वाली है। ये सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल था कि मात्र 3 लाख की ट्रैफिक होने पर आपको $12,000 आपको मिल सकता है। तो आप समझो कि किस लेवल की चीज onpassive तैयार कर रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं इतना कह सकता हूँ आपसे ट्रस्ट से, क्योंकि पिछले 2.25 सालों से मैं इस onpassive में काम कर रहा हूँ, पैसा भी नहीं आया है। onpassive ने हर एक दिन मुझे विश्वास की चीजें दी हैं, हर एक दिन मेरा विश्वास मजबूत होता जा रहा है। इसी onpassive में एक दिन ऐसा था कि एमडी कैफ खान ने यहीं पर आकर के बैठ करके मीटिंग इसी जूम पर ली थी, और यही से मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को कुछ बताने की जो मैंने यहाँ से सीखा है। हालांकि उतना नॉलेज मुझे नहीं है जितना बहुत सारे लोग टेक्निकल पर्सन्स के पास नॉलेज होता है, उतना नहीं है। लेकिन हाँ, जितना मैंने onpassive से सीखा है, जितना मैंने onpassive को समझा है, उतना बताने की कोशिश करूंगा। क्योंकि onpassive आने से पहले भी मैं डिजिटल इंडस्ट्री से पैसे कमा रहा था और आज भी कमा रहा हूँ। ये डिजिटल इंडस्ट्री किस तरह से काम करती है, ये ऑनलाइन वर्ल्ड कितना बड़ा है, और फ्यूचर में इसका कितना बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। और इंडिया एक यूथ कंट्री माना जाता है,